ये जो है ये चैप्टर थर्ड का एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थर्ड में 1 मार्क्स के लिए इन सारे एमसीक्यूज़ में से एक एमसीक्यूज़ पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल्स टू वाला भी पूछ सकता है, वो क्या है हम लोग उसको भी समझेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण का यहाँ सामान्य रूप लिखा गया, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इधर आप 0 ले आओगे तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा ये जो 3 कंडीशन है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर होता है तो संपाती अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और संगत होगा। संपाती जो है ये ग्राफ के बारे में बताता है, जो ग्राफ हम खींचेंगे वो संपाती आएगा, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लिखा है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो भी ग्राफ बनाने वाले हैं वो प्रतिच्छेद बनेगा। इसका जो आंसर होगा सिर्फ एक ही आंसर होगा एक्स और वाई का। एक्स का वैल्यू जो एक ठो होगा और वाई का भी वैल्यू एक ठो ही होगा। इसके अलावा वो संगत होगा। जब भी आंसर आता है तो वो संगत बन जाता है। इसके अलावा ये तीसरा कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, जो कि समांतर ग्राफ दिखाता है, मतलब 2 लाइन आएगा जो कि एक दूसरे के समांतर होगा। यहाँ कोई भी हल नहीं होगा। इसके अलावा ये संगत नहीं होगा, ये असंगत होगा। ठीक है, अब इसी का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है एमसीक्यू में। एक क्वेश्चन फिक्स आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा है देखिए, लिखा है 4x प्लस 8y बराबर 14 है। फिर लिखा है 8x प्लस 16y इक्वल्स टू 28 है। आपको जो है यहाँ से बोला गया है कि बताइए ये कौन से कंडीशन को फॉलो करेगा। सबसे पहले तो आप निकालोगे a1/a2। a1 का मतलब है x के पहले वाला, a2 का मतलब इसमें पहले वाला। तो a1 का वैल्यू 4 है, a2 का वैल्यू 8 है। 4/8 निकालेंगे 1/2। b1/b2 भी निकालेंगे, 8/16 से आएगा 1/2। c1/c2 निकालेंगे तो ये 14 इधर जाके -14, ये 28 इधर जाके -28, तो यहाँ c1/c2 आएगा 1/2। अब ध्यान से सुनो, a1/a2 बराबर आया हमारा b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों का तीनों जो है वो बराबर आया। जब भी तीनों बराबर होता है तो यहाँ हल में संपाती होगा। इसके अलावा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और ये जो है संगत होगा। तो ऑप्शन में याद रखना है आपको, ये कंडीशन दे देगा, बोलेगा बताइए कि ये किससे रिलेट करता है, तो आपको ये सारा कंडीशन याद होना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। के मान वाला क्वेश्चन पूछता है और इसमें ही जो है आप लोग काफ़ी ज़्यादा गलती करते हो, ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन को अगर आप बनाना चाहते हो सही सही तो आपको ये देखना है कि कंडीशन क्या दिया गया है। के का मान ज्ञात करना है। कंडीशन ये दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका मतलब यहाँ पे फॉलो होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अब करना ये है कि हम पहले सारा वैल्यूज़ को बैठा लेंगे। a1 का वैल्यू 4 है, 4 बैठा लिए। इसके बाद a2 का वैल्यू 8 है, 8 बैठा लिए। b1 का वैल्यू k है, k बैठा लिए। b2 का वैल्यू 16 है, 16 बैठा लिए। c2 का वैल्यू -14 होगा, -14 बैठा लिए। और मतलब c1 का वैल्यू -14 है, -14 आ गया। c2 का वैल्यू -28 होगा, तो यहाँ -28 बैठा लिए। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हुआ ये, आपको ना इस k को या तो इसके बराबर करना होगा या तो इसके बराबर। तो इस क्वेश्चन में मान लीजिए हम इसको इसके बराबर करते हैं, मतलब k/6 बराबर 4/8। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2। तो k का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6 गुना भाग में है, इधर आके गुना में हो जाएगा। तो k बराबर आएगा 6/2 बराबर आंसर क्या आ जाएगा 3। मतलब k का जो मान है वो 3 आएगा। अब सुनिए, कभी कभी ना आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि k का मान ज्ञात करें। ठीक है, या लिखा रहेगा कि k का मान किसके बराबर नहीं होगा। यदि द्विघात नहीं, सॉरी, यदि रैखिक समीकरण के, ठीक है, केवल एक अद्वितीय हल है। तो इस केस में आप ये कंडीशन यूज़ करते हो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब यहाँ जब आप नंबर पुटअप करोगे, मान लीजिए a की जगह x है, a2 की जगह इसके जगह पे 4 है, इज़ नॉट इक्वल्स टू लगाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए 4 है और यहाँ क्या है 8 है। तो ये जो है इसको भी हम एक इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे और यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आपको दिखाई देगा ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब 2 टाइम्स में ये भी कटेगा। तो x इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। तो जो हमारा x का मान है वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। कभी कभी लिखा रहता है कि x का मान कितने के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से आप जब x का मान निकालोगे तो x का मान इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 आएगा, मतलब x का मान 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन तब यूज़ होगा जब प्रतिच्छेद का कंडीशन होता है, केवल एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए, अब क्या है ना, आपसे समीकरण 2 पूछ लिया जाएगा और उसका हल 4 ठो दिया रहेगा, 1 2 3 4 दिया रहेगा। ठीक है, ABCD जो भी दिया हुआ है। अब यहाँ हुआ क्या है देखिए,
आधा से अधिक बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो हैं जब टेस्ट दे रहे थे तो आप लोग क्या किए थे कि यहाँ पे इसको विलोपन विधि से हल कर दिए थे। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो एक काम कीजिए, आप सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको बनाइए। इससे क्या होगा ना कि अगर इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा तो आप इजीली आंसर निकाल लोगे। पहले आप ना इक्वेशंस को ध्यान से देखिए कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको 6 मिलना चाहिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 में x का वैल्यू हमारा 4 है और y का वैल्यू क्या है 3, मतलब x की जगह अगर हम 4 बैठा दें तो यहाँ 2 चौके क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, प्लस अगर y की जगह 3 बैठा दें तो यहाँ पे 3 बैठ जाएगा तो 8 3 क्या आएगा 11, आना चाहिए था 6 आ गया 11, मतलब ये पहला ऑप्शन क्या है गलत है। अब चलेंगे दूसरे ऑप्शन को बैठाने का कोशिश करेंगे, बी नंबर ऑप्शन को। बी नंबर ऑप्शन में x 1 है और y क्या है 4 है, यहाँ 1 बैठाते हैं और यहाँ 4 बैठाते हैं, 2 गुना 1 प्लस y की जगह पे 4 बैठाएं तो 4 और 2 हम जब जोड़ेंगे इसको सॉल्व करने पे 6 आएगा। फिलहाल इसमें तो ये सही हो गया। अब इसमें भी हम लोग चेक करके देखेंगे कि क्या इसमें सही है या नहीं है। 5x माइनस वाई बराबर 1 लिखा हुआ है, तो 5 गुना x का मान हम 1 लेंगे, y का मान 4 लेंगे, है ना, और यहाँ पे प्लस की जगह पे यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब है क्या 5 एकम 5, 5 से 4 घटाएंगे, 5 एकम 5 और 4 से घटता है तो यहाँ पे हमको 1 मिलता है। क्या यहाँ साइड में 1 लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है, ठीक है, कि y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 1 रखने पे ये जो है सही हो जाएगा। कोशिश करिएगा ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाएं तो ये जो है आपका 1 नंबर दिलाने में बहुत कम टाइम में मदद करेगा। आप वहाँ अगर सॉल्व करने लगेंगे, लैंग्वेज लिखने लगेंगे तो टाइम आपका जो है कटने लगेगा, कटेगा टाइम, जब का टाइम कटेगा तो ऑटोमेटिकली जो है फिर आप हड़बड़ाने लगोगे, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाओ। के का वैल्यू वाला क्वेश्चन का ध्यान रखो, एक्स का वैल्यू वाला क्वेश्चन का ध्यान रखो। यहाँ पे एक्स लिखा था, मान लो यहाँ पे के लिखा हो सकता है, पी लिखा हो सकता है, कुछ भी इस जगह पे लिखा हो सकता है, यहाँ भी के की जगह पी भी आ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम में 1 मार्क्स की तैयारी के लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ बन रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।